क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो गांधी की देन थी और अबुल कलाम आजाद को आप पढ़ लीजिएगा। गांधी के फ्रस्ट्रेशन की आवाज थी। उन्होंने लिखा है आजाद ने कि न नेहरू को पता था, न हमें पता था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, न कांग्रेस वर्किंग कमेटी के किसी सदस्य को इसके बारे में जानकारी थी। क्विट इंडिया मूवमेंट को अंबेडकर ने क्या कहा? दिस इज ए बिट्रेयल टू द नेशन। बाकी लोगों ने क्या किया? क्विट इंडिया मूवमेंट से आपको क्या मिला था? यह भी सवाल था। और दूसरी बात, हमेशा यह कहा जाता है कि उस समय क्विट इंडिया मूवमेंट पे क्या रोल था हिंदू महासभा का। ऐसे देश के 25 शहर हैं जिसमें प्रदर्शन से लेकर के सारी चीजें हिंदू महासभा ने, चौपाटी में 25,000 लोग एकत्रित थे। लेकिन जो गांधी यह कहते हो कि ये मुस्लिम रूल ओवर इंडिया इज प्रेफरेबल टू मी देन द ब्रिटिश। देश के राष्ट्रपिता नहीं सुनिए, हाँ। नहीं, जो लोग कहते हैं देश के राष्ट्रपिता हैं, उनको गांधी का हिंद स्वराज पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपीता कहने से पहले हिंद स्वराज जरूर पढ़ा होगा। सुन लीजिए, देखिए यही बदतमीजी है। आराम से सर, ठीक है। जिनको बीच में इंटरफेयर करने की आपने की थी, ये बीच में बदतमीजी करने की संस्कार जो है वो मुझे नहीं मालूम है कि नेहरू की तरफ से आया है या कहां से आया है। तो इस बदतमीजी की शुरुआत आपने की थी, मेरे पिछली बात में बीच में बोल। ठीक है। दूसरी बात, नेहरू ने एक भी स्वतंत्रता की मैं कहता हूं नेहरू गांधी की देन थे और बाद में नेहरू ने अपने लिए किया, अपना इतिहास रंजित किया और गांधी जी का किया। एक भी आंदोलन नेहरू ने, कम से कम सरदार पटेल ने किसी आंदोलन को नेतृत्व किया, नेहरू किसी एक भी आंदोलन को अपने बल पर नेतृत्व नहीं किए। आप पूरी आजादी की लड़ाई में आप देख लीजिए, एक भी मूवमेंट हो, जैसे मान ले कोई भी सत्याग्रह हो, चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं, खेड़ा सत्याग्रह, एक भी आंदोलन बड़ा आंदोलन नहीं था जिसे नेहरू ने। दूसरी बात, मैं बार बार ये क्यों कहता हूं कि गांधी कोई डेमोक्रेटिक थे, ऐसा तो नहीं है। सुभाष चंद्र बोस का किस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया, गांधी का यदि वाकई डेमोक्रेसी में विश्वास होता तो वो काम नहीं करते। जब ये सबको पता था कि आजादी के लड़ाई के समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा वो एक ढंग से पार्लियामेंट के तौर पे काम करेगा और जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो जो है वो प्रधानमंत्री के पद तक जाएगा। उस समय भी कांग्रेस की कितनी वर्किंग कमेटी के लोग थे जो नेहरू के साथ थे। गांधी की जिद ने नेहरू पैदा किया और नेहरू की जिद ने जिस देश को हमें ला करके खड़ा किया वो हम सबके सामने है। दूसरी बात, गांधी ने रिलीजियस इस्लाम को, जो एक रेडिकल इस्लाम था जो दुनिया में आज भी नफरत पैदा करता है, उसको रिलीजियस हिंदुइज्म से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। सावरकर ने उस रिलीजियस इस्लाम को, उस रिलीजियस और पॉलिटिकल इस्लाम को पॉलिटिकल हिंदुत्व से काउंटर करने की कोशिश की। अंबेडकर बार बार, यदि उनका माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ें, उन्होंने कहा, और ये जिन्ना ने भी कहा था 1940 में, जिन्ना ने लिखा कि मैं मौलाना से ज्यादा बेहतर इस्लाम नहीं जानता हूं, मैं भी हिंदू मुस्लिम चाहता हूं, लेकिन कुरान हमें इसकी इजाजत नहीं देता। और यही बात जो है अंबेडकर ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता हो नहीं सकती क्योंकि थियोलॉजी ऑफ इस्लाम डजंट परमिट इट। ठीक है।